हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज, यहाँ पे बात हो रही है कॉकरोच की डेवलपमेंट की और ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हेमी मेटाबॉलस है, एमिटोबॉलस है, पूरो मेटाबॉलस है, होलो मेटाबॉलस है। तो इन चारों में से कौन से टाइप की जो डेवलपमेंट है कॉकरोच के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच की। डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच की। तो इसमें कैसे टाइप के, सबसे पहले तो हम कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच जो बिलोंग करता है वो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा से करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से करता है। और ये आपका क्या है, क्लास इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा है। एंड हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब कॉकरोच की जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है आपकी हेड, थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन के अंदर। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड रीजन, थोरेक्स रीजन जहाँ से आपके जो पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं, और एब्डोमेन रीजन है। तो यहाँ पे आपका ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। अब इसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी डेवलपमेंट होती है, वो इसमें डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच कैसी है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच वो इसके अंदर आ जाती है पूरो मेटाबॉलस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप की डेवलपमेंट का मतलब है कि ये जो एम्ब्रियो जो होता है वो इसमें मैच्योर होता है। एम्ब्रियो इस डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो डेवलप्स, तो ये आपका डेवलप होगा इनटू मैच्योर, अब एम्ब्रियो स्टेज आती है सबसे पहले, उसके बाद एडल्ट अब डिवाइड होता है, मैच्योर बॉडी बनती है। तो यहाँ पे मैच्योर इंडिविजुअल जब बनता है, विदाउट इन्वॉल्विंग, तो यहाँ पे लार्बल स्टेज नहीं आती है। जैसे वो एग से हैच हुआ, देन उसके बाद आपका लार्बल स्टेज है, लेकिन जो पूरो मेटाबॉलस है उसमें आपका आपका एडल्ट जो कॉकरोच है उसमें लार्बल स्टेज नहीं आती है, विदाउट इन्वॉल्विंग लार्बल स्टेज, तो लार्बल स्टेज इसमें स्किप होती है। और ये क्या करता है, ये ग्रो करता है आपका किसके थ्रू, निम्फ के थ्रू। ये आपका कैसे ग्रो करेगा, निम्फ के थ्रू आपका ये ग्रो करेगा। इट डेवलप्स थ्रू निम्फ के थ्रू करेगा ये। और निम्फ जो है वो आपका बहुत सारा जो है आपका किसकी तरह दिखता है, वेरी मच लुक लाइक द एडल्ट की तरह दिखता है। और ये क्या करते हैं, निम्फ को क्या करना पड़ता है, ये तकरीबन जो है इट अंडरगोज निम्फ अंडरगोज कितना, इसमें 13 मोल्ड्स करता है, मतलब अपना जो आउटर जो स्किन है उसको शेड करता है, और हर बार वो क्या करता है, एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो 13 मोल्ड्स करता है टू बिकम एन एडल्ट तक उसको जाने तक पहुंचने के लिए, मेटामॉर्फ होने के लिए 13 टाइप अपनी स्किन को क्या करना पड़ता है, शेड ऑफ करना पड़ता है। तो मोल्टिंग का मतलब ये होता है शेड ऑफ देयर आउटर स्किन, तब ये एडल्ट बनता है। तो ये निम्फ के थ्रू बनता है, इसमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। उस टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट है वो कॉकरोच के अंदर होती है, पूरो मेटाबॉलस उसको कहते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया, पूरो मेटाबॉलस आता है कॉकरोच के अंदर। और अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे देखें, तो अगर हेमी मेटाबॉलस की बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल स्टेज नहीं होती है, यहाँ आपके लार्वल स्टेज नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो ए है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये कॉकरोच में नहीं होती है, लेकिन जिसमें भी होती है ये हेमी मेटाबॉलस जो स्टेज है, उसमें आपकी प्यूपल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। ए की अगर मैं बात करती हूँ, हेमी
मेटाबॉलिस में, तो यहाँ पे भी अडल्ट जो है आपके जो एम्ब्रियो है वो अडल्ट फॉर्म में जाएगा, तो वो उसके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ प्यूपल स्टेज, तो उसमें आपका प्यूपा नहीं बनता है। 4 स्टेजेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस में, एग आता है, प्यूपा आता है, उसमें लार्वा आता है, प्यूपा आता है और फिर एडल्ट आता है। तो यहाँ पे लैक ऑफ प्यूपल स्टेज जो है, जो इसमें आपकी जो प्यूपल जो स्टेज है वो इसमें एब्सेंट होती है, ये लैक होती है इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये कब होगी प्यूपल से, जब आपका ट्रांजिशन होती है एम्ब्रियो से अडल्ट के फॉर्म में, यानी कि लार्वल टू अडल्ट में जाती है, तो उसके बीच में आपका प्यूपल स्टेज नहीं होती है। जैसे आपका ये लार्वा हो गया, अब लार्वा से क्या होता है, लार्वा के बीच में प्यूपल स्टेज होती है, लेकिन वो नहीं है, वो सीधा लार्वा से क्या हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में चला जाएगा। ये हेमीमेटाबॉलिस है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, अमीटाबॉलिस की। तो अमीटाबॉलिस के अंदर क्या होता है, जो सेकंड जो इसकी स्टेज है अमीटाबॉलिस में, एमीटाबॉलिस में, तो एमीटाबॉलिस के अंदर आपका क्या है, या तो स्लाइटली मेटामॉर्फोसिस होती है या नहीं होती है इसके अंदर। एन इंसेक्ट दैट अंडरगो स्लाइट और नो मेटामॉर्फोसिस, और नो मेटामॉर्फोसिस, मतलब उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आते, उसके अंदर वो कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो नहीं वो लेता है, मेटामॉर्फोसिस वो उसमें नहीं होती है। तो अब ये आपका ये ऑप्शन भी हो गया। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है ही है। अब बात करते हैं होलो मेटाबॉलिस की। अब होलो मेटाबॉलिस जो है हमारा, डी की हम बात करते हैं, होलो मेटाबॉलिस, जैसे नाम से ही हमें यहाँ पे आइडिया मिल रहा है इसका कि होलो मतलब कंप्लीट, मेटाबॉलिस मतलब इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती हैं, तो इसकी जो लाइफ साइकिल जो है इंसेक्ट्स की, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, तो ये आपका क्या करता है, इसमें लाइफ साइकिल में क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। कंप्लीट मॉर्फोसिस मतलब क्या, मतलब 4 स्टेजेस होती हैं इसकी लाइफ साइकिल में, 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस के अंदर आपका क्या आ जाएगा इसमें, तो 4 स्टेजेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका, इसमें एग आ जाएगा, 4 स्टेजेस के अंदर एग आ जाएगा, एग के बाद लार्वास निकलते हैं, लार्वा के बाद इसके अंदर प्यूपास होते हैं, और प्यूपा के बाद वो एडल्ट बनता है। तो इसमें आपकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसको कहते हैं होलो मेटाबॉलिस। तो यहाँ पे अब अपने ऑप्शन थे, कॉकरोच के अंदर सिर्फ आपका पूरा मेटाबॉलिस होता है, जहाँ पे आपका लार्वल स्टेज नहीं आती है, निम्फ के थ्रू ये करता है। तो बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। Hope you understood it well. Best of luck.